Assalamu alaikum class 6. I hope you all are doing well. So moving to question number 4 of exercise 1.3. Express the following in index notation. आपने ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिखना, ठीक है। तो इंडेक्स नोटेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर वो जितनी दफ़ा लिखा हुआ हो उसकी पावर्स को ऐड करके उसका एक एक्सपोनेंट बना दिया जाता है। यानी कि अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये 2 है ना, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ। अब हम बेस सेम ही रखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। और ये 1 1 और 1, इन तीनों 1 को प्लस कर देंगे आपस में, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। अब ये जो है ये है बेस और ये जो है ये है एक्सपोनेंट। यानी कि एक्सपोनेंट जो पावर होती है वो बताया जाता है कि नंबर कितने टाइम्स लिखा गया, और बेस मतलब वो नंबर होता है इटसेल्फ, ठीक है। बेस थोड़ी ब्रॉडर फॉर्म में लिखी जाती है और जो एक्सपोनेंट होता है वो थोड़ा सा साइज़ में भी छोटा होता है और अबव देन बेस होता है, ठीक है। उसके बाद है 7 × 7 × 7, इसको 7 बेस आप सेम ही रखें 7, फिर इसको प्लस कर दीजिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या आ जाएगा 7 की पावर 5। उसके बाद यहाँ पे अब डिफरेंट नंबर्स आ गए हैं, कोई इशू नहीं है। पहले आप 3 लिखें, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन बनाएं और 4 लिखें। अब 3 बेस होगी तो 3 के आप पावर्स काउंट कर लें, 1 2 3, तो इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 3। 4 को देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे अब 3 नंबर्स आ गए हैं, 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5, 4 नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 3 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 4 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 5 लिखें, ठीक है। अब 2 को काउंट करें 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। फिर 3 को काउंट करें 1 2, दैट्स इट। 4 को 1 2 3, ये भी 3। फिर 5 को काउंट करें तो 5 की पावर 1 है। अब 1 लिखें या ना लिखें, लिखा नहीं जाता, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अगर तो किसी नंबर की पावर 0 है ना, तो वो नंबर इसका मतलब है एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वहाँ पे है ही नहीं, लिखा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर नंबर कुछ भी है, 1 है 2 है 3 है 5 है 10 है, कोई भी नंबर है और वो किसी जगह पे लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसका एक्सपोनेंट 1 है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 1 तो वो अंडरस्टूड सी बात है मौजूद है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जहाँ भी किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट हमें 1 लिखना पड़े तो हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उस बेस को लिख देंगे और फिर वो 1 ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहाँ पे 1 मौजूद है। आपको पता है कि 0 का मतलब होता है नथिंग, कि 0 कोई चीज़ नहीं है। 1 का मतलब है कि कुछ काउंट उसका है। अब उसकी प्रेजेंस आप लिखें 1 या ना लिखें, इट डजेंट मैटर्स। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ फॉलो माई चैनल, also subscribe and support me. Thank you very much.